ट्रेन का रुक रुक के चलने वाला ये सवाल अब आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेगा। एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 की स्पीड से चलती है और रुकने के साथ 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? हर घंटे रेलगाड़ी कितने मिनट के लिए रुक रही है? देखो, जब रेलगाड़ी बिना रुके चलती है तो एक घंटे में कितनी चलती है? 70। लेकिन जब रेलगाड़ी वहीं स्टेशन पे रुक रुक के जाएगी तो एक घंटे में केवल 56 किलोमीटर ही चल पाती है। यानी कि मेरे दोस्तों 70 की बजाय 56 चली तो 14 किलोमीटर कम चली। तो 70 किलोमीटर चलना चाहिए था, 14 किलोमीटर कम चली, यानी कि 14 किलोमीटर वो रुक गई। यानी कि 1/5 1/5 टाइम के लिए ट्रेन रुक रही है। एक घंटा होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में मेरे दोस्तों ट्रेन कितने समय के लिए रुकेगी? 60/5 12 मिनट के लिए रुक रही है ट्रेन। ये डिट्टो सवाल आप मुझे करके बताओ जल्दी से कमेंट्स में। हमारे देश में आज तक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल पूछे गए उनमें सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा गया और ये प्रैक्टिकल लाइफ से भी है। अमित अपने घर से 3.5 की चाल से चलता है तो 6 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। अगले दिन अगर वह 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंचता है। घर से स्कूल तक की दूरी बताइए। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो तो आप 2-3 सेकंड में सवाल निपटा दोगे। डिस्टेंस बराबर S1 × S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, क्या टाइम में डिफरेंस। ये ध्यान रखो। तो भाई पहले दिन 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, अगले दिन 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। स्पीड में डिफरेंस कितना है? 1 S1 × S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम में डिफरेंस। पहले 6 मिनट की देरी थी, अब 10 मिनट पहले पहुंच रहे, प्लस 6 है, ये -10 है। देरी और लेट है, टाइम में डिफरेंस 16 मिनट का है। मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से भाग देंगे, 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 4 बार, और ये 15 बार 15 दिया 45। 3.5 की 1.2 में गुणा करेंगे तो 4.2 किलोमीटर घर से स्कूल तक की दूरी आ जाएगी। तो बेस सवाल आप मुझे करके बताओ। हमारे देश में आज तक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल पूछे गए उनमें सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा गया और ये प्रैक्टिकल लाइफ से भी है। अमित अपने घर से 3.5 की चाल से चलता है तो 6 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। अगले दिन अगर वह 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंचता है। घर से स्कूल तक की दूरी बताइए। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो तो आप 2-3 सेकंड में सवाल निपटा दोगे। डिस्टेंस बराबर S1 × S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, क्या टाइम में डिफरेंस। ये ध्यान रखो। तो भाई पहले दिन 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, अगले दिन 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। स्पीड में डिफरेंस कितना है? 1 S1 × S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम में डिफरेंस। पहले 6 मिनट की देरी थी, अब 10 मिनट पहले पहुंच रहे, प्लस 6 है, ये -10 है। देरी और लेट है, टाइम में डिफरेंस 16 मिनट का है। मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से भाग देंगे, 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 4 बार, और ये 15 बार 15 दिया 45। 3.5 की 1.2 में गुणा करेंगे तो 4.2 किलोमीटर घर से स्कूल तक की दूरी आ जाएगी। तो बेस सवाल आप मुझे करके बताओ। ट्रिग्नोमेट्री का घुटने हिला देने वाला सवाल करें केवल 2-3 सेकंड में कंसेप्ट जान के। यदि दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि उनका सम 90 है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो tan A × tan B हमेशा 1 होगा और cot A × cot B भी 1 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पूछूं tan 17 × tan 73 क्या होगा? एंगल का सम क्या हो रहा है? 17 + 73 90 हो रहा है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्ट 1 आ जाएगी। इस पे बेस्ट प्रीवियस ईयर में सैकड़ों सवाल आए हुए हैं, इसका मान बताओ। देखो 11 और 79 90, cot A cot B 1 हो गया। 31 59 90 है मेरे दोस्तों, क्या बच गया? cot 45, और cot 45 की वैल्यू खुद 1 ही होती है। ये वाला सवाल बताओ मेरे दोस्तों, काफी बड़ा लग रहा, हो जाएगा तुरंत। एंगल का सम 90 हो रहा है, 783 90 है, ये भी 90 हो रहा है मेरे दोस्तों, कट जाएगा। 23 67 ये भी 90 हो रहा है, 1 tan 45 1 होता है, tan 30 बच गया, tan 30 1/√3। अब इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओ क्या होगा। अगर कॉलेज गए होगे तो ताश के पत्ते जरूर खेले होंगे, शरीफ बच गए होगे तो मैं खिलवा देता हूँ। ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड होते हैं, इनको 2 कलर में बांटा गया है। 26 उसमें लाल होते हैं, 26 उसमें ब्लैक होते हैं। रेड कलर के भी 2 पोर्शन है, हार्ट्स और डायमंड्स। पान और ईंट के देखो लाल लाल कलर में है, 13 हार्ट्स के कार्ड होते हैं, 13 डायमंड्स के कार्ड। ब्लैक कलर के भी टोटल 13 हो जाएंगे। स्पेड्स इनको हुकुम बोलते हैं, 13 कार्ड। क्लब चिड़ी, इसके भी 13 कार्ड होते हैं, यानी कि हार्ट्स डायमंड स्पेड्स क्लब 13 कार्ड होते हैं। अब देखो हर कार्ड्स पे नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक नहीं लिखा होता, इसको बोलते हैं इक्का, ए का साइन लगा होता है इस पे, एस बोलते हैं हम इसे। फिर उसके बाद 10 के बाद 11 12 13 नहीं होता। जैक क्वीन किंग गुलाम रानी बादशाह, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं, देखो ना, जैसे इक्का 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 इक्का, इन चारों में 4 हो जाएगा। फेस कार्ड्स 3 3 3 3 12 फेस कार्ड्स होते हैं टोटल। ज्योमेट्री में सर्कल के एक धांसू फिगर से खतरनाक कंसेप्ट समझिए कि भाई ये आपके सामने सर्कल है, ये लाइन ए बी है, ए सी इनको आगे बढ़ाया गया है, डी तक ए सी को आगे बढ़ाया था ई तक। अब देखो डी से सी तो हमने मिला दिया, बी से ई को हमने मिला दिया, ऐसे क्रॉस तरीके से। ये एंगल आपको अल्फा दिया है, ये एंगल बीटा दिया है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला एंगल। तो इस एंगल की जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 होगी। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा, ध्यान से रखिएगा मेरे दोस्तों,
भूलेगा मत, इसकी जो वैल्यू 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 होगी ऑलवेज। क्लियर। अब जैसे इस पे बेस्ड ये सवाल देखो, दिए गए चित्र में ये वाला जो एंगल है ABE ये 25 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है ACD ये 37 डिग्री का है। तो आपसे ये पूछा, आप एक सेकंड में बता सकते हैं 90 माइनस 25 प्लस 62 कहा था 31, 90 में से 31 घटाएंगे 59 डिग्री सवाल का आंसर होगा। CPO 2022 का पूछा हुआ ये सवाल कमेंट्स में बताओ। अपनी तैयारी में अलजेब्रा का ये सवाल तो आपने किया ही होगा, और नहीं किया है तो भैया तैयारी सही नहीं चल रही। सवाल क्या है, यदि x+1 में x बराबर 10 है तो आपसे पूछा 7x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x का मान बताइए। अब सवाल में आपको x+1 में x दिया, इसी को बनाने की कोशिश करो। कैसे बनेगा दोस्तों, अगर मैं ऊपर नीचे अंश और हर में x से भाग कर दूं तो मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया। ऊपर तो 7 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा भाई x प्लस 1/x और ये हो जाएगा माइनस का 8। अब x+1/x तो सवाल में 10 दिया, इसकी जगह 10 रख देंगे। 10 माइनस 8 2 और 7 को 2 से भाग करेंगे 3.5, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये सवाल देखो, यदि a स्क्वायर प्लस 2 बटे a स्क्वायर बराबर 16 इसका मान, यहाँ भी ऐसा ही है। अब आपको a स्क्वायर प्लस 2 बटे a स्क्वायर दिया है, ऊपर नीचे आप a स्क्वायर से भाग कर दो। अब ये भाग करना लिखना नहीं है बिल्कुल भी। 72 नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 बटे a स्क्वायर जो आपको 16 दिया है, और ये प्लस का 8, 16 प्लस 8 24, 72 को 24 से भाग करेंगे 3, केवल आपको डिवाइड करना था।